जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स 10 किलोमीटर अपार्ट स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर? कितने समय के बाद वो मिलेंगे? अब देखो, ये क्वेश्चन ना दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो ये है कि आप डिस्टेंस को x लाइक माने के 10 किलोमीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस है, x माने 10 माइनस एक्स माने, ये अपने आप में बहुत टफ है। अगेन जहां x आ गया देन कैलकुलेशन बिकम्स टफ। तो हम इसको सीधा लॉजिक से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि दोनों सेम टाइम से चले और एक पॉइंट पे जाकर मिले, तो यहां पर एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज टाइम। ठीक है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवलिंग की है। ठीक है, दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवलिंग की है क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चले हैं। अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली मेरी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, जितना स्पीड बढ़ाता जाऊंगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जो रेशो स्पीड की है वही रेशो किसकी होगी? डिस्टेंस की होगी। ठीक है, सो d1 डिवाइडेड बाय d2 इज इक्वल टू s1 डिवाइडेड बाय s2। अब s1 डिवाइडेड बाय s2 कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, सो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका मतलब क्या है? अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि d1 अगर 5 किलोमीटर चलता है तो d2, ठीक है, वो चलता है आपका 7 किलोमीटर। मतलब अगर हम इसको ऐसे समझें कि d1 अगर 5 किलोमीटर चला है तो टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है आपका 12 किलोमीटर क्योंकि वो 7 किलोमीटर चल चुका है। अब यहां पर ऐसे समझो कि अगर टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 12 किलोमीटर है, ठीक है, तो d1 चलता है 5 किलोमीटर, और अगर 10 किलोमीटर होगा तो 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 6। सो दिस इज 25/6 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में से इसने कितना चला? 25/6, मतलब 4 पॉइंट समथिंग किलोमीटर जो है इसने चला है। अब ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब इसकी स्पीड आपके पास पता है, आपके पास टाइम आ गया जी। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो दिस इज 25/6 और यहां पर स्पीड कितनी है आपकी? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 10 किलोमीटर पर आवर, तो 25 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब इसको आपको, ये आवर्स में है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए 60 के साथ, तो ये कट गया, तो 25 मिनट आंसर आ गया। तो 25 मिनट्स के बाद ये आ जाएंगे। दोबारा समझिए, ठीक है, इसमें हमने क्या किया? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट है क्योंकि सेम टाइम पे चल रहे हैं, सेम टाइम पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, सेम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यहां पर क्या होगा? d1 डिवाइडेड बाय d2 इज इक्वल टू s1 डिवाइडेड बाय s2। s1 डिवाइडेड बाय s2 कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 14, 5 डिवाइडेड बाय 7। तो अब यहां पर मैंने ये समझा कि अगर d1 5 किलोमीटर चलता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 5 वो कितना चल चुका होगा? d2 7 किलोमीटर चल चुका होगा, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो d1 5 किलोमीटर चलता है। अगर दोनों के बीच में 10 किलोमीटर है तो 25/6 किलोमीटर चलेगा। अब डिस्टेंस है आपके पास, स्पीड है उसकी d1 की, तो t1 आ गया। ठीक है, t1 आ गया तो 25 मिनट। ठीक है, अब इसमें आप उसका भी ले सकते हैं। मान लो अगर आपको लगता है कि नहीं, लाइक 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, ठीक है, ये उसका डिस्टेंस आ गया d2 का, और उसकी स्पीड कितनी है? 14। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय यहां पर आप 14 कर देंगे। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 2। ठीक है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30। ठीक है जी, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 5, तो ये 25 मिनट्स आ गया। ठीक है, यहां पर भी 25 मिनट्स आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो यहां पर आपको लॉजिक लगाना है। ये लॉजिक किस किस को समझ आया प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं समझ आया तो भी बताइएगा, विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।